नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में आप सब जान रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। और मैंने बताया था कि आपको जैसे भी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा। जो भी अपॉइंटमेंट है या जो भी आपके स्कूल अलॉटेड है, वहाँ पे आपको सूचना देकर बुलाई जाएगी, मेल के ज़रिए चाहे जैसे भी। ठीक है, तो ये चीज़ें 15 अप्रैल के बाद ही होनी है। लेकिन ऐसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि परेशान हैं, और वो परेशान इसलिए हैं कि उनके कास्ट सर्टिफिकेट का एक इशू आ रहा है। जैसे कि क्या है कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जो हमें कास्ट सर्टिफिकेट देना है, वो हमें सेंट्रल का देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का देना है। जैसे सेंट्रल का एक अलग क्लास होता है और स्टेट का एक अलग क्लास होता है। तो बहुत सारे बच्चे स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बना के रखे हुए हैं, जहाँ पे उनका क्या था कि रिमार्क भी आया था, फिर बाद में उनसे बोला गया था कि इसको सही करवा लीजिएगा सेकेंड टाइम में भी। और बहुत बच्चे ऐसे भी हैं कि वो सेंट्रल का भी बनवा नहीं पा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा, क्या होगा। और कुछ स्टेट में भी सेंट्रल का अभी जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। जैसे कि हरियाणा के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर हमारे यहाँ सेंट्रल का नहीं बन रहा है, हमारे यहाँ स्टेट का ही बन रहा है, तो हम लोग क्या करें। तो आज हम उन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे और इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी नौकरी होती है, ठीक है, तो उसमें आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका मांगा जाएगा, जाति प्रमाण पत्र माना जाएगा, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनना चाहिए। ठीक है। और इसमें क्या होगा, सेम चीज़ होती है, बस क्या होगा कि जो आपका जो फॉर्मेट होगा उस पर वहाँ लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत सरकार। तो ये क्या है कि ये वहाँ पे दर्शा रहा है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का है। आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट उठाइए, अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार का कहीं भी जिक्र है तो समझ जाइए कि आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट पहले का बना हुआ है। और कहीं अगर वहाँ पे आपके स्टेट का नाम है तो समझ जाइए कि आपके स्टेट का वो कास्ट सर्टिफिकेट है। बात ये करते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो देखिए, बनने के लिए आपको अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पे जाना है। जन सेवा केंद्र पे जाके आपको बताना है कि हमें कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है सेंट्रल लेवल का। ठीक है, आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। तो इसका जो है ज़्यादा फीस नहीं होता है, 40 से 50 रुपए की प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। वो आपसे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांगेंगे, अगर आपका पिछला बना होगा वो भी मांगेंगे, वो सब लगा के और उसे फिर क्या करेंगे, जमा कर देंगे। करीब 7 से 10 दिन पे ये आपका तैयार हो जाएगा और आराम से आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर आप बहुत पहले चाहते हैं तो आपको अपने संबंधित लेखपाल के पास जाके इसके बारे में रिपोर्ट लगवानी होगी कि सर हमारा थोड़ा इमरजेंसी है, आप पहले कर दीजिए, तो वो आपके अकॉर्डिंग वो आपका पहले कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया एक सामान्य सा प्रोसीजर कि बनेगा कैसे। आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, अपना एक ये कहेंगे या आपके आवास का मतलब प्रमाण पत्र देना होगा। ये सब सारी चीज़ें देनी होंगी जो वहाँ पे लगेंगी, अपलोड होंगी। फिर उसके बाद 7 से 10 दिन में आपका बन जाएगा। तो ये आराम से बन जाएगा किसी भी जनसेवा केंद्र पे। अब जो बहुत बच्चे का खासकर जैसे हरियाणा के बच्चे हैं या खासकर और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं जिनका यहाँ पे नियम ये है कि सेंट्रल का अभी नहीं बनाया जा रहा है, जैसे बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि सर हमारे यहाँ सेंट्रल का अभी नहीं बन रहा है। जहाँ पे भी हम अपने लेखपाल के पास गए थे उसने मना कर दिया कि अभी नहीं बन रहा है और अभी आपका स्टेट का ही बनेगा, तो हम सर क्या करें, और इंटरव्यू में जाने पे हमें दिक्कत हो सकती है या रिमार्क आ सकता है या ऐसे। तो उसके लिए भी आपको घबराना नहीं है। क्या है कि आप ईएमआरएस की साइट पे आओगे, तो ईएमआरएस की साइट पे आप आओगे तो कास्ट सर्टिफिकेट का एक आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी इसकी पूरी जो वैकेंसी आई थी उस बारक्यू को आप डाउनलोड करना। उसके नीचे जब आप स्क्रॉल करके आओगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल देना। उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, ठीक है, बाकी सारी मतलब कास्ट, जैसे जो 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 उसमें पूछा होगा उस सारे डिटेल को फिल करना। उसके साथ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अपने पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अपनी 2 रिसेंट की हाल ही की फ़ोटो, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, इन सारी चीज़ों को लेके जाना तहसील में। और जो एसडीएम होता है यानी कि उप जो जिलाधिकारी होता है उसके पास आप जाएंगे, वो क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उस पर स्टैंप और सील करके साइन करके दे देगा। तो ये क्या है कि उस फॉर्मेट पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट इजीली तैयार हो जाएगा। इसमें कोई भी लेकिन नहीं है। आप केबीएस के बच्चों से भी आप संपर्क कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिनका ये सब फंसा था तो उन लोगों ने भी इस तरीके से किया था। और केबीएस का रूल भी है
कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर आपके उप जिलाधिकारी के द्वारा जो है, डिप्टी जिलाधिकारी के द्वारा वहाँ पे वेरीफाई रहता है। तो वही क्या है कि सेम आपको डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, पिछला अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है वो सारे सब लगाते हुए वहाँ पे जाना है। अब बोल देना है कि सर इसको जो है आप वेरीफाई कर दीजिए और इस पे जो है इनिशियल कर दीजिए। तो वेरीफाई और इनिशियल का जब बात आएगा तो वहाँ पे वो इजीली साइन कर देंगे, आपके जिलाधिकारी की मोहर लग जाएगी, सील स्टैंप लग जाएगी और आपको मिल जाएगा। तो ये क्या है कि ये भी आपका सेंट्रल लेवल का हो जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मेट जो दिया है एकलव ने वो सेंट्रल लेवल का ही दिया है। तो इसके आधार पे भी आप बनवा सकते हो। ठीक है, तो बहुत बच्चे जो परेशान थे, जिनको इशू आ रही थी, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। मैंने वीडियो इस पर्पज़ से बनाया क्योंकि बहुत बच्चे हमारे थे जो परेशान थे, हरियाणा के बच्चे परेशान थे। तो आई होप आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। बाकी कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं या और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर हाँ चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड और भी खबरें हम आपको समय समय पे बता सके। बहुत बहुत धन्यवाद।